बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और चैप्टर नंबर 5 की आज हम एक लास्ट टेस्ट योर सेल्फ जो कि पेज नंबर 62 पे है। अच्छा, 62 पे स्टूडेंट्स दो हैं अपना ये सेल्फ एक्सरसाइज ना, टेस्ट योर सेल्फ की। एक रिलेटेड है मैटर से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, और दूसरी नंबर 4 पे जो है बॉटम पे जो दी हुई है वो है हाइड्रोकार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ना, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। सो होपफुली आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको हेल्प मिलेगी कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी इस टेस्ट योर सेल्फ पे, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो जैसे कि आपको स्टार्ट से नज़र आ रहा है ना, हाइड्रो इट मीन्स कि इसमें कुछ हाइड्रोजन जैसा होगा और कार्बन्स मीन्स कुछ कार्बन जैसा होगा। सो यही इससे रिलेटेड है। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन ही है, यानी दोनों वर्ड्स हैं और इसी से दोनों मतलब मीनिंग लिए हुए ना, हाइड्रो और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में पहली बात आपके जहन में जो क्लिक करनी चाहिए वो है दो एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से, यानी हाइड्रोजन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे नंबर पे ये है कि हाइड्रोकार्बन्स कंपोज्ड ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और कार्बन से है। मैं जरा अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन से है। दूसरा, ये एक सिंपलेस्ट और मोस्ट फंडामेंटल टाइप है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, और ये पाए जाते हैं नेचुरली तौर पे फॉसल फ्यूल्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जैसे गैसोलीन है, डीजल है, पेट्रोल है, तो इसके अंदर ये पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन का होपफुली कंसेप्ट हमारा ठीक से क्लियर हो गया है। अभी हम इसका जो हाइड्रोकार्बन है इसकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन डीप स्टडी थोड़ी करते हैं, क्योंकि जब आप क्लास 8 और 9 में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में रीड करने को मिलेगा। तो हाइड्रोकार्बन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो ये दो कैटेगरीज में होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड कार्बन्स के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होती है बिटवीन द कार्बन एटम्स के दरमियान में, और अनसैचुरेटेड के दरमियान में ना डबल और ट्रिपल होती है। मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग है, थोड़ा बर्डन न लीजिएगा अपने जहन के ऊपर। बस ये है कि हाइड्रोकार्बन ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज़, लाइक इनमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, जैसे ये पेट्रोलियम और दूसरी डीजल पेट्रोल वगैरह हैं उनके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम टू गैसेस दैट कॉज एसिड रेन, यानी जो तेजाबी बारिश का बाइस बनती हैं, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। ये दो गैसेस हैं, इन्हीं के नाम हमने लिखने, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन किया ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। रिलीज थ्रू द फॉसल फ्यूल्स कंबस्टन, यानी फॉसल फ्यूल जो कंबस्टन होते हैं ना, जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, पेट्रोल का यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है, तो ये रिएक्ट करता है वाटर ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पैदा करता है, और ये एक की कंपोनेंट है एसिड रेन का। यानी इसे हम हर सूरत में जब भी हम एसिड रेन की बात करेंगे तो ये की कंपोनेंट आएगा, ये पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। नंबर 2 पे स्टूडेंट ये निकलती है फॉसल फ्यूल्स के कंबस्टन से इमिटेड होती है, ये भी खारिज होती है। इमिट का मतलब होता है खारिज होना, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होती है। बोथ गैसेस हार्मफुल इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ फॉर द कंट्रीब्यूटिंग द एसिड रेन से। मतलब एसिड रेन दो गैसेस हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कम्बिनेशन से। ये फॉसल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम टू गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही होती हैं, उनमें नंबर 1 पे हमने इस स्लाइड पे हमने डिस्कस किया है कार्बन डाइऑक्साइड को, और नेक्स्ट स्लाइड पे हमने किया है मीथेन को। सो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जिसका केमिकल सिंबल है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के तरफ से जो है वो, मतलब इसकी इन्वॉल्वमेंट है वो बर्निंग फ्यूल्स और डिफॉरेस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ये निकल रही होती है। अब इसने जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीट जनरेट करती हैं, तो ये 65% रिस्पॉन्सिबल है वार्मिंग एट्रीब्यूटेबल ग्रीन हाउस गैसेज में। यानी ग्रीन हाउस गैसेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका 65% रोल है इस कार्बन डाइऑक्साइड का।
नंबर 2 पे मीथेन है। मीथेन भी देखें ये ग्रीन हाउस गैस है जो एग्रीकल्चर और नेचुरल गैस और लैंडफिल्स और वेस्ट मैनेजमेंट के, यानी जहाँ पे कूड़ा, जहाँ पे चीज़ें होंगी वहाँ से जो स्मेल आ रही होती है वो बेसिकली मीथेन की होती है और इसका केमिकल सिंबल है CH4 है। अच्छा, इसके अंदर ये क्या है कि ये भी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, इवन के 28 टाइम्स हायर देन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द 100 ईयर्स के फ्रेम को अगर हम देखें तो ये ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, बल्कि 4 है ये, मैंने आप इसे 4 कंसिडर करेंगे। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर्स, कि ये कैसे होती, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती। इसका प्रोसेस में सबसे पहले ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज का रोल होगा ना। ग्रीन हाउस गैसेज में हमने कौन सा पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को और मीथेन को, कि जब ये रिलीज होंगी तो ग्रीन हाउस गैसेज, तो ये ग्लोबल वार्मिंग होगी। सही है। दूसरे पे ट्रैप हीटिंग होती है, मतलब जब ये आते हैं तो डस्ट पार्टिकल के ज़रिए या कुछ और नेचुरल जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए ये जो गैसेस हैं ये क्या हो जाती हैं कि ये जो सूरज की शुआएं होती हैं वो आने की वजह से इससे रुक जाती हैं ना, इन गैसेस की वजह से वो वापसी नहीं जा सकती हैं। सो हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। द गैसेज ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन क्रिएटिंग ए नेचुरल ब्लैंकेट दैट कीप्स द अर्थ वार्म, के ये ज़मीन को गर्म करता है। इसके बाद ये मेल्टिंग आइस है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट्स के ये राइजिंग द सी लेवल, यानी जब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के राय टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या है, हमारे जो आर्टिक रीजन के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं या ग्लेशियर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पिघलने की वजह से जो सी लेवल है वो ऊपर चला जाता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो बन जाती हैं, प्रिसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी बारिशों का पैटर्न चेंज हो जाता है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। सो देखें अब इसमें ग्लोबल वार्मिंग में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या कंट्रीब्यूट है कि वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। उनमें देखें फॉसिल फ्यूल्स ज़ाया हो रहे होते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शंस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा होता है, वेस्ट मैनेजमेंट, टोटल वो चीज़ें हैं जो जिनको आप कहें कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, या आप इनके कह लें कि ये जो टेम्परेचर है इसमें इंसानों की वो एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही होती है उनका जिक्र है। इनको आप हेडिंग के तौर पे भी याद कर सकती हैं। ज़्यादा डिटेल में मैंने सामने एग्जांपल्स भी दिए हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन है, मतलब जिससे जंगलों का कटाव हो जाता है और लैंड यूज़ चेंजेस हो जाती हैं, लैंड इरोजन्स का कंसेप्ट आ जाता है और पोल्यूशन आ जाती है। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का है प्रोडक्शन, यानी वो जब उनसे जो वेस्टेज निकलता है उससे भी गैसेस ज़ाया हो रही होती हैं, मतलब मीथेन और दूसरी इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी इसके अंदर एक रोल प्ले करता है। होपफुली स्टूडेंट्स हमारा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा टेस्ट योर सेल्फ 4 का। इंशाल्लाह अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, साथ में इसकी अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।